सचिवों के उत्पीड़न से परेशान पंचायत सहायकों ने किया जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। सौंपा ज्ञापन। आज अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने दिया सीएम प्रथम मोहम्मद अमान को ज्ञापन। जानकारी देते पंचायत सहायक वर्षा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन व जिला प्रशासन पंचायत सहायक के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है, परंतु ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और अन्य कर्मचारियों द्वारा पंचायत सहायकों का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, इसलिए नौकरी छोड़ने व प्रधान लोगों की गाली गलौज और मार खाते हैं। निम्न बिंदुओं पर ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पंचायत सहायकों को, इसलिए आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को समझते हुए समाधान करने का प्रयास करें। पंचायत सहायकों को समय से मानदेय नहीं मिलता है, कभी 6 महीने, कभी 4 महीने तो कभी 3 महीने तक मानदेय नहीं देते हैं। प्रधान देते भी है तो पहले खुशामद कराते हैं। पंचायत सहायकों से महोदय जी से निवेदन है कि प्रत्येक महीने की तारीख को मानदेय दिलाने की कृपा करें। सीधा पंचायत सहायकों से मानदेय के बारे में फीडबैक लिया जाए, जिससे प्रधान और सचिव के द्वारा जबरनबाजी और मानसिक प्रताड़ना देते हुए पद से पंचायत सहायक को हटाया जा रहा है, इसके लिए उचित कार्यवाही की जाए। पंचायत सहायकों का सचिवालय पर बैठने का समय व लंच का समय, कार्य क्षेत्र का समय किया है, सभी बिंदुओं पर अलग अलग समय निर्धारित करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में सभी या अन्य काम करते हैं तो सचिवालय को बंद करना पड़ता है, जिससे प्रधान और सचिव सचिवालय को बंद देखकर कार्यवाही कर देते हैं कि आप कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं और सचिवालय बंद है, सचिवालय पर नहीं रहते हैं। ग्राम पंचायत सचिवों को संचालन के लिए समस्त अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं होने के कारण पंचायत से आज भी कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए ग्राम पंचायत के लाभार्थी परेशान होते हैं। प्रधान सचिव अपने घर रखकर अपनी मनमानी करते हैं और पैसे लेकर कार्य कराते हैं। हमारे पंचायत सहायक ब्लॉक अकराबाद से किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर आए? जी, पंचायत सहायकों के साथ में विधान और सचिव मिलकर धांधलीबाजी करते हुए पद से हटा रहे हैं और मानसिक तौर पर प्रताड़ना भी कर रहे हैं और गाली गलौज भी करते हैं और कार्यालय में हमें बैठ के कार्य नहीं करने देते हैं और पेमेंट भी जो होता है भुगतान कार्य का वो खुद स्वयं करते हैं या अपने किसी अन्य व्यक्ति से कराते हैं और मानते हमें समय से नहीं मिलता है। किसी को 6 महीने हो जाते हैं, कभी 8 महीने होते हैं। अभी एक हमारे साथी हैं जो उनको 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जबकि जोनिंग हो गई है। मानदेय मिल रहा है आपको? 6,000 मानदेय मिलता है, जिसमें से हम लोग शहर में अपना घर का खर्च देखें कि ब्लॉक पर जाने के लिए किराया खर्च देखें कि पंचायत पे सचिवालय चलाने के लिए संसाधन नहीं है, उनको भी खरीद के लाना पड़ता है अपनी जेब से। नहीं है, लोग होंगे इसमें तकरीबन पूरे जिले पे हर व्यक्ति परेशान है। तो क्या आपकी मुख्य मांगे रही? हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो हमारा समय से मानदेय दिया जाए, हर महीने 1 तारीख को ही दिया जाए। एक से होता है तो नहीं है तो ज्ञापन दिया आज हमने दिया जिलाधिकारी महोदय जी के नाम। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अगर नहीं मिलता है 1 हफ्ते तक तो फिर अनिश्चित काल के लिए हम आगे धरना देंगे। वर्षा है, मैं पंचायत सहायक नंदपुर कला पंचायत से। सर, कोई भी कभी भी टाइम से मानदेय नहीं डाला जाता है। प्रेशर इतना होता है ब्लॉक से कि कभी भी बोल दिया जाता है कि संडे में भी काम करो। कोई कहता है कि इतना हमें चाहिए काम, कोई क्या कहते हैं कभी जिलाधिकारी, कोई भी मतलब ये है कि ब्लॉक से कोई भी फोन करके कभी भी खटखटा देता है सुबह शाम कि क्या कहते हैं ये काम करो, अगर इतना काम नहीं करोगे तो तुम्हारा मानदेय काट लिया जाएगा। किस पर्पज में मानदेय काट लिया जाएगा सर? कोई काम होना चाहिए। ये सर ब्लॉक से फोन आते हैं हमारे पास अधिकारियों के, क्या कहते हैं काम करो सर, काम की भी एक लिमिट होती है ना। क्या रखा जाता है हमें सर? ना तो हमारी कोई पहचान है, दूसरी बात क्या कहते हैं पंचायत घर में जाके बैठ भी जाओ तो वहाँ पे क्या कहते हैं कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई कहता है कि अरे ये काम हमारा नहीं हो रहा, ये जितना काम हमारे अंडर में सर हम उतना काम ही तो करेंगे। बेफालतू का प्रेशर बनाते हैं वो लोग। मुझे तो सर अभी 5-6 महीने ही हुए हैं। कितने मानदेय पे रखे गए? 6,000 के मानदेय पे रखा गया, जो भी कभी भी टाइम से मिलता नहीं। अगर प्रधान से और सचिव से मैं बोलती भी हूँ तो वो ये कह देते कि पंचायत के खाते में पैसे ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम यही चाहते हैं जो हमारी 14 सूत्रीय मांग है उसे पूरा किया जाए और हमें और किसी से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना हमें प्रधान से कोई शिकायत, ना हमें सचिव से कोई शिकायत। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है? हमने तो सर ये अभी जो दे दिया वो जिला अधिकारी के लिए वही है। आप इनके साथ आए हैं, क्या इनकी मांगे रही? सही बात देखिए, ये पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति थे, हमारे युवा शक्ति है और युवा महिला शक्ति है। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने और केंद्र सरकार ने सहायक पद पर इनको नियुक्त किया था 11 महीने के लिए, लेकिन इन्हें मात्र 6,000 रुपये महीने वेतन पर रखा गया है। हमारे अनुसार 6,000 रुपये मान पहले तो एक पैसा ही कम है, मिनिमम 24,000 रुपये इनका वेतन होना चाहिए और इनको वेतन समय पर मिलना चाहिए और कार्य भी ये ईमानदारी से करते हैं। अगर एक व्यक्ति
अगर एक भी सहायक अपने घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी तहसील में जाएगा तो कम से कम 100 रुपये का उसका आजकल पेट्रोल खर्च हो जाता है। टेम्पू में भी जाएगा, ट्री में भी जाएगा तो 50 रुपये इसका किराया भाड़ा खर्च होता है। जब ये 6,000 रुपये में अपना परिवार कैसे चलाएंगे? एक तो समस्या ये है, हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से इनको इस बात का सहयोग है कि ये जो भ्रष्टाचार इनके साथ हो रहा है ग्राम पंचायत का प्रधानों का सचिवों के द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको कम से कम 24,000 रुपये आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये है कम से कम 24,000 रुपये इनको वेतन मिले और समय पर मिले और कोई भी भ्रष्टाचार इनके साथ नहीं होना चाहिए। जो कार्य सरकार किस तरह क्या डिमांड रही? जी, आज एक ज्ञापन दिया गया है डीएम सर के लिए, तो मैंने उसको रिसीव किया है। कुछ पंचायत सहायकों की मांग है, उनको मानदेय समय से नहीं मिल रहा है, उस चीज़ की एक मांग है, तो वो मांग कर रहे हैं कि समय से एवं ग्राम प्रधानों से भी कुछ त्रस्त है। ग्राम प्रधानों और सचिव के द्वारा जबरन धांधलीबाजी और मानसिक प्रतिबद्धता देते हुए पद से पंचायत सहायक को हटाया जा रहा है, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। इसके लिए एक ज्ञापन दिए है डीएम सर को, इस पर कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार।